हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्या उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग आज पार्ट 4 देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे कि उत्तरी अमेरिका को पढ़ने वाले थे पार्ट 3 तक में, लेकिन क्या हुआ कि पार्ट 3 वाला वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा था। हम लोग उसको क्या किए कि फिर वहां पे आप लोगों को मतलब याद करने में भी थोड़ा असुविधा होती, तो उसको हम लोग क्या किए पार्ट 4 भी आज बना रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि वही जो रोज का नियम है, एक टेस्ट हो जाए आप लोगों का। टेस्ट में हम लोग क्या देख लेंगे कि हम लोग उत्तरी अमेरिका के कुछ स्थान को हम लोग पॉइंट करेंगे और उसको आप लोग नाम कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि उसका नाम क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एक पहले वही चित्र बनाते हैं उत्तरी अमेरिका का, और हम आप लोगों को करेंगे पॉइंट करेंगे, आप लोग उसका नाम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे कि पीछे के 3 दिन के जो भी वीडियो में पढ़े हुए हैं वो सब भी मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कोई भी पॉइंट आप लोग कर देंगे वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ऐसे। अब देखिए हमारा यहाँ पे चालू करते हैं आप लोगों को क्या क्या पूछना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा द्वीप हुआ करता था। ठीक है, ये द्वीप हम लोग देखेंगे इसका नाम क्या है, 1 नंबर इसका नाम बताइए क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक देश पड़ता था जिसकी राजधानी थी हवाना। ठीक है, 2 नंबर इस देश का नाम बताइए। ठीक है, हवाना राजधानी बता दिया, आप लोगों को देश का नाम बताना है, तो इस देश के नाम बताइए। यहाँ पे हमारा देखिए ये जो खाड़ी है 3 नंबर इसका नाम बताइए क्या है। यहाँ पे जो खाड़ी है 4 नंबर इसका नाम बता दीजिए क्या है। ठीक है, और हम लोग देखे यहाँ पे हम लोग कल पढ़े थे महान झीलों के बारे में, तो महान झील में एक झील ऐसी थी जो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, यूएसए में। ठीक है, तो इसका नाम बता दीजिए क्या है। ठीक है, और हम लोग देखे कनाडा में सबसे उत्तर में सबसे ऊपर जो हमारी झील थी 6 नंबर, उसका नाम बता दीजिए। ठीक है, तो आप लोग 6 नाम बताइए। आज आज आप लोग को 6 नाम मतलब बताना है कमेंट में, तो 6 नाम हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या नाम है। आप लोग इसको कमेंट में बताइए, और वही कमेंट बताएंगे तो आप लोग को याद होगा। आप लोग इसको बताइए, फिर हम आप लोगों को इसको बता देंगे इसका नाम क्या है, बगल में लिख देंगे आप लोगों को 1 2 3 4 करके, आप लोग उसको दे लीजिएगा। लेकिन इससे पहले क्या है कि इससे पहले आप लोग कमेंट में बताएं। अगर आपको ये लोग नहीं आ रहा है, न आने का सीधा मतलब होता है कि आप लोग पीछे वाली वीडियो ठीक से नहीं पढ़े हैं। तो पीछे वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये आपको जो दिया गया है वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पीछे की वीडियो पढ़ते रहेंगे तो ये आप लोगों को मतलब आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट में बताए होंगे, मतलब अगर ये कमेंट में तो इतनी जल्दी होना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, मतलब वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद कमेंट में लिख दीजिए, फिर आप लोग वीडियो आगे देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए ना कि जो भी होगा, फिर हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं इसका क्या क्या नाम है। देखिए यहाँ चालू करते हैं 1 नंबर। 1 नंबर यहाँ पे क्या था हमारा, तो 1 नंबर हम देखते हैं 1 नंबर पे हमारा था ये हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है वो यूएसए का भाग है और यूएसए का ये 50वां राज्य है। ठीक है, फिर हमारा था 2 नंबर। 2 नंबर हवाना था, तो हवाना किस देश की राजधानी है, तो क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या होती है, हवाना। ठीक है, ये 2 नंबर हमारा हो गया। 3 नंबर है, 3 नंबर पे हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर हमारा है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्या है, 4 नंबर हमारा वहां ऊपर है। 4 नंबर हमारा क्या है, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ठीक है, ये 4 नंबर हमारा हो गया हडसन की खाड़ी। फिर हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर हमारा ये है, हम पूछे थे कि कौन सी झील ऐसी जो पूरी तरह से यूएसए वाले भाग में स्थित है, तो महान झीलों में ऐसी कौन सी झील थी जो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, तो वो थी हमारी मिशिगन झील। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 नंबर, ये हमारी हो जाएगी मिशिगन झील। ठीक है, मिशिगन झील। फिर हम लोग देखेंगे एक हमारा था ऊपर वाला भाग, ये 6 नंबर था। 6 नंबर हमने हमारे कौन सी झील थी जो सबसे उत्तर में स्थित थी, जो कि यूएसए की सबसे उत्तरी झील थी, तो इसको हम लोग लिखे थे ग्रेट वियर झील। ठीक है, 6 नंबर में हमारा जाएगा ग्रेट वियर झील। ठीक है, ये हमारी हो गई ग्रेट वियर झील। तो आप लोग देख लीजिए कि जो टेस्ट हुआ उसमें आप लोग कितने नंबर पाए, 5 3 4 6, जो भी आप लोग को नंबर मिला, ये मतलब जो आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर ये आप लोग को नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग क्या है कि अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये पढ़ाया हुआ आप लोग को आना चाहिए। क्या होता है पेपर में कि जो पढ़े हैं वो तो आता है, लेकिन क्या होता है जो नहीं पढ़े हुए हैं तो वो भी आ जाता है। जब आप लोग जो पढ़े हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं उसको फिर कैसे करेंगे। तो ये मतलब अगर आ रहा है आप लोगों को 6 में से 5 आपका सही है तो ठीक है, अगर 5 से कम ठीक है तो आप लोग क्या करिए कि वीडियो को
बार बार देख लीजिए, 1-2 बार 3 बार देख लीजिए, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा तो है नहीं कि आप लोग को देखने में 2 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। वीडियो एक बार देख लीजिए, आप उसको फिर डबल स्पीड में करके देख लीजिए, तो वीडियो कितना मतलब एक 20-25 मिनट का वीडियो होता है, तो आप लोग उसको 2-3 बार देख लीजिए ना। अगर आप लोगों को एक बार में याद नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है कि आपको इसको मतलब वीडियो में बार बार इसको फिगर बनाना है ना, फिगर बना के उसमें आप लोग को दर्शाते रहना है। अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो आपको ये सब याद करने में बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एक टेस्ट हो गया। फिर इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग एटलस अपने पास रखे रहेंगे, ये हम आशा करते हैं कि आपके पास एटलस होगी और आप उसको खोल के यहाँ पे बैठ के मतलब ये सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो एटलस में क्या होता है कि उसको मार्किंग करते रहेंगे तो आपको हाईलाइट करते रहेंगे तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर हम वही काम फिर बनाते हैं यूएसए का मानचित्र और फिर हम लोग चालू करते हैं आज का वीडियो जो आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग को वैसे कुछ खास नहीं पढ़ना, आज हम लोग क्या पढ़ना है, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको हम लोग जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसका चित्र बना देते हैं और ये हम लोग कुछ सॉरी, यहाँ पे हमारे कुछ चित्र होंगे और ये हमारे नाम हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे जो नाम होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये नाम क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक उत्तरी अमेरिका का चित्र, फिगर लगभग मिलता जुलता है ना, तो आप लोग ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सब मिल नहीं रहा है। मतलब चित्र जानते हैं बनाने में थोड़ा होता है ना कि इसमें मतलब जो चित्र वैसा मतलब वो रियल का होता है, वहां पे आप लोग देखेंगे ये सीधी सीधी लाइनें नहीं होती है, ये सीधी सीधी लाइनें नहीं होती है। वहां पे क्या होता है कभी ये अंदर घुसा रहेगा कभी बाहर, कभी यहाँ पे देखेंगे ऊपर जो है वो बर्फ वाला एरिया, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, बीच बीच में यहाँ पे झील ढेर सारी हैं, यहाँ पे खाड़ियां हैं, यहाँ पे सागर हैं। तो ये चित्र मतलब थोड़ा मतलब हम लोग क्या करते हैं कि समझने के लिए एक आकार दे देते हैं कि ऐसा ही हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चित्र। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मतलब नाम कुछ ऐसे हैं। नाम हमारा एक नाम देखते हैं पहले, ब्लिजार्ड क्या होता है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ब्लिजार्ड, 1 नंबर करके ब्लिजार्ड, यहाँ पर लिखते हैं ब्लिजार्ड। आप लोग इसको नाम को नोट करेंगे और ये आप लोग समझेंगे कि ब्लिजार्ड होता क्या है, ठीक है। तो ब्लिजार्ड उसे कहते हैं, देखिए ऊपर हमारा कनाडा वाला हिस्सा है और उत्तरी जो हमारा ऊपर का भाग है वो उत्तर का भाग है। तो हमारा जो उत्तर वाला भाग है यहाँ पे क्या होता है कि बर्फबारी बहुत तेज होती है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है और यहाँ पे बर्फ पड़ता है। तो यहाँ पे जो बर्फ पड़ती है तो वहां पे जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ साथ बर्फ भी आगे मतलब बर्फ भी उसमें से चलता रहता है। तो जो वहां पे मतलब बर्फीली हवाएं चलती है उसको हम लोग बोलते हैं बर्फीली हवाएं। तो जो बर्फीली हवाएं चलती है यहाँ पे कनाडा वाले हिस्से में उसे हम लोग बोलते हैं ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं बर्फीली हवाओं को बोलते हैं बर्फीली तूफान, ठीक है। बर्फीली तूफान को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिजार्ड। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे इसको बोलते हैं कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिजार्ड क्या है, तो ब्लिजार्ड एक है कनाडा में जो बर्फीला तूफान चलता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लिजार्ड, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ हो गया ब्लिजार्ड। फिर हम आते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा पर्वत था, आप लोग इसको कमेंट में बताते रहिए ना ये पर्वत हमारा कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा पर्वत है जो उसे बोलते हैं हम लोग रॉकीज पर्वत, ठीक है। रॉकीज पर्वत यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रॉकीज पर्वत कहे बनाए हैं, रॉकीज पर्वत इसलिए बनाए क्योंकि इधर से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, इधर से जो ठंड मतलब कुछ हवाएं चलती हैं तो हवाएं क्या होती है कि ये ऊपर चल जाती, यहाँ पे आएंगे तो ये पर्वत यहाँ पे ऊंचा ऊंचा है, तो क्या करेंगे कि हवाएं जैसे ये हमारा पर्वत हो गया तो हवाएं इधर से आएंगी तो ये क्या होगा कि पर्वत के सारे ये ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने के पश्चात क्या होता है कि कुछ जो हवाएं मतलब कुछ तो ऊपर जाएंगी, तो ऊपर आने के बाद क्या होता है ये हवाएं फिर नीचे आती हैं। तो जो हवाएं यहाँ से नीचे आएंगी तो इस क्षेत्र में जो चढ़ेंगी हवाएं वो हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, चिनुक, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं चिनुक, चिनुक। चिनुक जो होती है वो गर्म हवा होती है, ठीक है, गर्म हवा, ठीक है। चिनुक को हम लोग गर्म हवा को बोलते हैं चिनुक, ठीक है। तो चिनुक जो हमारी वो गर्म हवा है, ये कहाँ पे इसको कहाँ बोलते हैं, तो ये जो हमारा रॉकीज पर्वत है उसके पूर्वी भाग से जो हवाएं उतरती हैं उसे हम लोग बोलते हैं चिनुक। तो इसको हम लोग क्या मतलब कहेंगे क्या, कैसे पेपर में पूछ सकता है या कहेंगे क्या, इसको बोलेगा कि चिनुक क्या होता है। तो चिनुक क्या होता है कि रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलान से जो हवाएं जो गर्म हवाएं नीचे उतरती हैं उसे हम लोग चिनुक बोलते हैं। या पूछ लेगा कि जो मतलब ऐसे पेपर में पूछेगा कि जो हमारा रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी घाट पूर्वी ढलान से जो हवा जो गर्म हवाएं नीचे उतरती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे चिनुक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया चिनुक और यहाँ पे हमारा हो गया ब्लिजार्ड, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे देखिए हमारी जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यही हमारी है ना, तो विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा जो देखिए यहाँ पे बीच में हमारा पढ़ेंगे जब यूरोप वाला हिस्सा, यूरोप और अफ्रीका,
तो उन दोनों के बीच में क्या होना पड़ता है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर, ये मैं सोचिएगा कि भूमध्य सागर को ही केवल भूमध्य सागर बोलते हैं। जो विषुवत रेखा पर जहां जो पूरी लाइन होती है, उस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं भूमध्य सागरीय रेखा। ठीक है, भूमध्य सागरीय रेखा। तो देखिए यहाँ पे एक हमारी भूमध्य सागरीय रेखा है। तो इस भूमध्य सागरीय रेखा में क्या है कि यहाँ पे हमारा एक पड़ता है, यहाँ पे मतलब जो भूमध्य सागरीय रेखा है, यहाँ पे हमारा यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया जो एक राज्य है, कैलिफोर्निया में जो मतलब घास, ये भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। उनके जो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है यहाँ पे, जो मतलब कैलिफोर्निया में उनकी पत्तियां जो होती है बहुत टाइट होती है, बहुत कड़ी होती हैं। ठीक है, तो जो पत्ती जो कैलिफोर्निया में जो पाए जाएंगे वनस्पतियां, उसको हम लोग बोलते हैं चैपरल या चपैरल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं उसको चैपेरल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चैपेरल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जो इसको लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये हमारा कहा है यूएसए वाले भाग में। ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में, तो उसको हम लोग बोलेंगे चैपेरल। ठीक है, चैपेरल, चैपेरल। ठीक है, ये हमारा हो गया चैपेरल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय वनस्पति, वनस्पति। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं चैपेरल। ठीक है, ये हमारा हो गया भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब हम लोग और अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये खाली वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखिए बताया था ना आप लोग को, यहाँ पे एक पर्वत हमारा था अपलेसियन पर्वत। तो इसके बीच में जो हमारा ये खाली वाला हिस्सा बचता है, ये देखिए खाली वाला हिस्सा रेड से जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारा खाली वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पे जो हवाएं चल रही है तो हम लोग चिल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा खाली वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मैदान है वहां पे मतलब घास पाए जाते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार के घास पाए जाते हैं, उस घास का एक नाम रखा गया है। उस घास का नाम क्या रखा गया है, तो उस घास का नाम रखा गया है प्रेयरीज घास का मैदान। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेयरीज, प्रेयरीज घास का मैदान। ठीक है, प्रेयरीज घास का मैदान। अभी हम लोग जितने भी महाद्वीप पढ़ाएंगे, सभी महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाएंगे और उनका कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे अगला महाद्वीप तो वहां पे जान लेंगे कुछ नाम। तो ये हमारा एक नाम होगा जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेयरीज घास का मैदान, ये वाले क्षेत्र में। तो प्रेयरीज घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रेयरीज। ठीक है, प्रेयरीज घास का मैदान जो होता है, यहाँ पर लोग देखिए गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, गेहूं, गेहूं का उत्पादन होता है। आप लोग ये देखिए घास का मैदान है तो फिर यहाँ पे गेहूं का उत्पादन कैसे होगा, तो गेहूं का उत्पादन होगा तो घास वहां पे कैसे पाई जाएगी। तो ये मतलब नहीं है कि जो पूरा क्षेत्र है वहां पे घास ही घास रहेगा, वहां पे मानव नहीं रहेंगे, वहां पे घर मतलब घर या मकान नहीं रहेंगे, वहां पे रहेगा सब कुछ, लेकिन बीच बीच में जहां पे घास का मैदान पाया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रेयरीज घास का मैदान। और जहाँ पे मतलब खेती करना है लोग इसको क्या करेंगे, उसकी जुताई करेंगे, उसको खेत बनाएंगे, मेड़बंदी करेंगे और वहां पे बोएंगे, गेहूं बो देंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रेयरीज घास का मैदान, और वहां पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। तो ये हमारा हो गया प्रेयरीज घास का मैदान। कहाँ पाया जाएगा, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका वाले भाग में पाया जाएगा। उत्तरी अमेरिका वाले भाग के घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रेयरीज घास का मैदान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद और हम लोग देखना चाहें तो हमारा नाम कितने हो गए, एक ब्लिजार्ड हो गया, एक हमारा हो गया चैपेरल, एक हमारा हो गया चिनूक, एक हमारा हो गया प्रेयरीज घास का मैदान। ठीक है, अगर अब हम लोग और कुछ देखना चाहें, और कुछ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा स्थान है, यहाँ पे फंडी की खाड़ी, यहाँ पे हमारा है फंडी की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए ये फंडी की खाड़ी क्या बता रहे हैं, फंडी की खाड़ी जो है हमारा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा यहीं पे आता है हमारा फंडी की खाड़ी में। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है फंडी की खाड़ी में। ये फंडी की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा कनाडा वाले हिस्से में स्थित है। तो फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ज्वार और भाटा आता है। ये लगभग हमारा 10 से 15 मीटर होता है। 10 से 15 मीटर का मतलब क्या हुआ, ये लगभग 40 से 60 फीट के आसपास होता है। 40 से 60 फीट का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो घर होता है, जो हमारा एक मतलब फ्लोर का घर होता है, वो हमारा लगभग 10 से 12 फीट का होता है। और जो ये हमारा फंडी की खाड़ी में ज्वार भाटा आता है वो 60 फीट के लगभग आता है। तो 60 फीट का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो मकान है, ये इसको हम लोग बनाएंगे तो 6 फ्लोर का बनाएंगे, यानी कि 6 तल्ले का मकान जो होगा उतना ऊंचा यहाँ पे ज्वार आता है। तो समझ लीजिए कि ज्वार कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये हमारा हो गया फंडी की खाड़ी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
सबसे ऊंचे ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार या भाटा। अब देखिए ये सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है वो केवल यहाँ उत्तरी अमेरिका का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार भाटा यहीं पे आता है, फंडी की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी को और नाम, अगर फंडी की खाड़ी को फंडीस, कुछ मतलब नाम इसका चेंज भी कर सकता है ना, लेकिन इसका नाम क्या है, फंडी की खाड़ी। तो ये हमारे इतने नाम हो गए। फिर हम लोग देखना चाहें और कुछ यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा एक स्थान है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो हमारा लौह इस्पात होता है, लौह इस्पात यानी लोहा का जो उद्योग होता है, लौह इस्पात का यहाँ पे बहुत ज्यादा भंडार पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उसके कारखाने लगे हुए हैं, वहां से उसका इस्पात मतलब उसका संशोधन होता है, वहां से जो मतलब नई नई वस्तुएं बनाई जाती है लोहे से। तो यहाँ पे जो हमारा पिट्सबर्ग है वो लौह इस्पात की राजधानी कही जाती है। ठीक है, पूरे विश्व में लौह इस्पात की राजधानी किस क्षेत्र को कही जाती है, तो पिट्सबर्ग कही जाती है। अगर यही पिट्सबर्ग भारत में देखें तो भारत में हमारा एक जो लौह इस्पात का क्षेत्र है सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, वो हमारा है जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर को बोला जाता है कि ये भारत का पिट्सबर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्थान है, ये हमारा है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग, इसको हम लोग देखेंगे ये क्या है, तो ये हमारा है लौह इस्पात की राजधानी। ठीक है, लौह इस्पात की राजधानी। ठीक है, लौह इस्पात की राजधानी हमारी है पिट्सबर्ग। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारी है यूएसए में स्थित है, यूएसए वाले हिस्से में स्थित है। ठीक है, पिट्सबर्ग जो हमारा है वो, पिट्सबर्ग यहाँ पे मतलब एक हमारा स्थान है। पिट्सबर्ग को हम लोग क्या कर सकते हैं, पिट्सबर्ग हमारा, हाँ पिट्सबर्ग हमारा जो है पेनिनसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया एक राज्य है उस यूएसए का, उसी में हमारा एक स्थान स्थित है पिट्सबर्ग। ठीक है, तो पेंसिल्वेनिया हमारा एक स्थान है, वहीं पर हमारा स्थित है पिट्सबर्ग। अब देखिए पेंसिल्वेनिया आप लोग को बताने से एक नाम याद आता है हम लोग को, पेंसिल्वेनिया में उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। पेट्रोलियम जिसे निकाला था ना, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब जिसे निकाला जाता है, तो हमारा पेंसिल्वेनिया यहीं पे एक तेल का कुआं खोदा गया था, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला तेल का कुआं था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टूटवर्ग। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्टूट, इसको बोल देंगे स्टूटवर्ग नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे टीटू स्वीले। यहां पर लिखते हैं ना टीटू स्वीले, ये कहां पे स्थित है, तो टीटू स्वीले स्थित है पेनिनसिल्वेनिया में, पेनिनसिल्वेनिया। तो पेनिनसिल्वेनिया में हमारा स्थित है पिट्सबर्ग, और पेनिनसिल्वेनिया में हमारा है टीटू स्वीले। टीटू स्वीले किसके लिए फेमस है, तो टीटू स्वीले हमारा फेमस है, यहाँ मतलब फेमस क्या है, यहाँ पे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला तेल का कुआं यहीं पे खोदा गया था, टीटू स्वीले में। कहां पे स्थित है, तो हमारा पेनिनसिल्वेनिया में स्थित है। इसको हम बोलते हैं पेंसिल्वेनिया या पेनिनसिल्वेनिया। ठीक है, तो ये हमारे दो स्थान हो गए, टीटू स्वीले और पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग लौह इस्पात की राजधानी है, पूरे विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कैसे बोलते हैं, पिट्सबर्ग को। और जो हमारा ये है टीटू स्वीले, यहाँ पे तेल का पहला यहाँ पे कुआं खोदा गया था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का। तो ये हमारा हो गया एक कुछ स्थान। और अब हम लोग देखना चाहें कुछ स्थान, तो यहीं पे हमारा एक आप लोग सबसे जो विश्व की यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की एक सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, ये हमारा कहाँ स्थित है, अहमदाबाद वाले क्षेत्र में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद वाले क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे जो स्थित है हमारा, यहाँ पे न्यूयॉर्क में एक हमारा शहर, मतलब न्यूयॉर्क शहर है, वहां पे स्थित है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। तो देखिए हम कुछ स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके बारे में आप लोग कुछ देख लीजिए, ये कहां पे स्थित है, तो ये हमारा स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यूएसए में। ठीक है, ये देखिए न्यूयॉर्क में, यूएसए में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 151 फीट। ठीक है, 151 फीट। जो प्रतिमा हमारी है, प्रतिमा यानी मूर्ति, मूर्ति एक महिला की मूर्ति है ना, महिला की मूर्ति बनी हुई है, वहां पे एक मतलब मसाल हाथ में ली हुई है, और एक पट्टिका, पट्टिका यानी कि एक पुस्तक ली हुई है ना, तो मसाल और पट्टिका लेके हाथ में एक मूर्ति बनी हुई है, और उसके सर पे एक मतलब बना हुआ है ताज के जैसा। उस ताज में देखेंगे आप लोग 7 जो मतलब ऐसे निकला हुआ होता है ना, जैसे कि इस मतलब प्रकाश निकलता रहता है ना, किसी आप लोग देखेंगे मूर्ति, जैसे भगवान की कोई मूर्ति है, उसके पीछे क्या होता है, एक चक्र जैसा बना होता है। तो चक्र में से क्या होता है कि ये रोशनी निकलती रहती है।
तो वैसे उस मूर्ति में क्या हुआ कि उसके सर पे एक ऐसा मतलब बनाया गया है, उसमें से 7 ऐसे मतलब नुकीले नुकीले निकले हुए हैं ना। तो उन 7 का मतलब क्या हुआ कि उन 7 का मतलब होता है कि वहां पे उन 7 से मतलब जो हमारा है वहां पे जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, उन 7 का मतलब होता है कि विश्व में 7 महाद्वीपों को दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे अब मूर्ति की हम लोग हाइट देखना चाहें तो हाइट कितनी है, ऊंचाई, तो प्रतिमा की हाइट केवल है 151 फीट। लेकिन अगर प्रतिमा हम लोग उसकी प्रतिमा की हाइट ना देखना चाहे, उसका जो आधार बना हुआ है जिसपे प्रतिमा खड़ी हुई है, तो आधार के साथ प्रतिमा की ऊंचाई देखना चाहे तो आधार के साथ प्रतिमा की ऊंचाई 305 फीट हो जाती है। ठीक है, इसके आधार के साथ, आधार के साथ, ठीक है, आधार के साथ प्रतिमा की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 305 फीट। देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा मतलब नीचे लिखना पड़ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा ना। तो आधार के साथ प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो आधार के साथ प्रतिमा की ऊंचाई है 305 फीट। देखिए इस प्रतिमा को देखने के लिए क्या होता है कि प्रतिमा को देखने के लिए क्या होता है, वहां पर जो टूरिस्ट जाते हैं उनको जो आधार वाला हिस्सा है उसको क्या करते हैं कि चढ़ना पड़ता है सीढ़ी के माध्यम से। तो सीढ़ी जो वहां पे मतलब प्रतिमा को देखने के लिए सीढ़ी के माध्यम से चढ़ा जाता है, वहां पे 354 सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो आधार नीचे से मतलब भूतल से जमीन से आप लोगों को प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 354 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब जान लीजिए बस ना, इसको लिखना नहीं है। 354 सीढ़ी चढ़ के हम लोग क्या करते हैं, प्रतिमा के वहां पार तक पहुंचे, जो वहां पे मतलब जहां उसका पैर चालू होता है और वहां पे उसकी हाइट है। ठीक है, तो हम लोग 304 सीढ़ी। अब देखिए अगर ये जानना चाहें कि जो हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया क्यों गया था, किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, ये सब जानना है अगर हमको, तो देखिए तो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी हमारी है उसको फ्रांस देश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फ्रांस देश द्वारा पेरिस में बनाया गया था। ये भी देखिए एक बात कि ये यहाँ बनी हुई मूर्ति नहीं है, ये प्रतिमा बनी कहाँ थी, तो ये प्रतिमा हमारी बनी थी फ्रांस के पेरिस शहर में, पेरिस में बनी। तो वहां पे क्या हुआ कि पेरिस में इसको बनाया गया और फिर उसको बॉक्स में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ के फिर लाके यहाँ पे उसको ज्वाइन किया गया। अब देखिए ये प्रतिमा मतलब कब बनी, क्यों बनी, तो ये प्रतिमा अगर कब बनी क्यों बनी ये जानना हो, तो ये प्रतिमा बननी चालू हुई थी 1876 में। 1876 में क्यों बनना चालू हुई, क्योंकि अमेरिका जो हमारा यूएसए वाला राज्य है वो आजादी इसको मिली थी 1776 में। 1776 में इसको आजादी मिली, इसका 100 साल, इसके आजादी का 100 साल बीता था कब, 1876 में। तो 100 साल बीतने के बाद क्या हुआ, जब इसका 100 साल, जब इसकी 100वीं वर्षगांठ हुई, तो 100वीं वर्षगांठ में क्या हुआ, फ्रांस जो देश है वो इसको उपहार कुछ देना चाहता था। तो उपहार के रूप में ये क्या किया कि वहां पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा, एक महिला की प्रतिमा जिसमें मशाल और एक पट्टिका यानी पुस्तक लिए हुए एक प्रतिमा बनाने का मतलब कहा गया कि हम आपको उपहार देंगे। तो उसके लिए 1776 में वो फ्रांस देश पेरिस में इसका निर्माण चालू किया, मतलब कार्य जो मतलब बनाना इसका था। तो ये बन के तैयार कब हुआ, बन के तैयार हुआ था 1884 में। हाँ 1876 में बनना चालू हुआ, 1884 में 8 साल बाद बन के ये तैयार हुआ। तो फिर इसको क्या किया कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बॉक्स में भर के ये लाया गया यूएसए में, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। तो न्यूयॉर्क में से क्या हुआ कि फिर जोड़ के इसका रीइनॉग्रेशन किया गया, मतलब इसे तैयार किया गया और इसे 1886 में मतलब चालू कर दिया कि 1886 में पूरी प्रतिमा बनके यहाँ पे यूएसए के न्यूयॉर्क में तैयार हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा, इसको आप देखना चाहेंगे इसको बनाया कौन था, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, कब बन के तैयार हुआ था, तो कब बन के तैयार हुआ था, तो बनना इसका चालू हुआ था 1876 में, सॉरी यहाँ पे 1876 लिख लीजिए ना, 1876 में बनना चालू हुआ था। तैयार कब हुआ था, तो 1886 में, मतलब यूएसए में कभी आया था तो 1886 में बनके एक पूरी तरह से तैयार हो गया था। ठीक है, ये कहाँ पे बनना चालू हुआ था, तो ये पेरिस शहर में फ्रांस के बनना चालू हुआ था। ठीक है, ये आप लोग भी जान लीजिए। ये किस लिए बनाया गया, तो यूएसए के 100वीं वर्षगांठ पे बनाया गया था। ठीक है, चूंकि यूएसए जब मतलब आजादी के 100 इसका 100 साल पूरा हुआ तो फ्रांस इसको कुछ उपहार देना चाहता था, तो उपहार में से क्या दिया गया, ये दिया गया जो मतलब उपहार में दिया गया एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब हम लोग देखिए इतने पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, कुछ मतलब इसमें पढ़े हैं नाम ना, ये आप नाम याद रखेंगे। अब देखिए हम फिर से नाम बताते हैं आप लोगों को। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरा मतलब कितना जानेंगे उसमें लिबर्टी में, तो बस वो पूछता है पेपर में कितना, ये वनडे एग्जाम के पेपर में पूछेगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे बनी हुई है, तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में बनी हुई है। बहुत ज्यादा पूछेगा तो किस देश ने इसको बनाया था, तो किस देश ने बनाया था, तो फ्रांस देश ने बनाया था। कब बना था, तो 1886 में बना था। कब बनना प्रारंभ हुआ था, तो 1876 में बनना, ये हाँ 1876 में बनना प्रारंभ हुआ था। क्यों बनाया गया था, तो यूएसए की 100वीं वर्षगांठ थी तो फ्रांस इसको उपहार देना चाहता था इसलिए बनाया, बस इतना था। अब हम लोग देखते हैं कुछ नाम जो पढ़े हैं उसको नाम देखेंगे, फिर आप लोगों को एक आध दो नाम और बताएंगे भी ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा पढ़ लिए कि जो हमारा विषुवतीय भूमध्य सागरीय वनस्पतियां होती है, विषुवत सागर, विषुवतीय
भूमध्य सागरीय वनस्पतियां या विषुवतीय वनस्पतियां होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया यूएसए में चैपायरल बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमारी गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम लोग चिनूक बोलते हैं, चिनूक बोलते हैं, ठीक है। टीटूस विले क्या है, टीटूस विले हमारा है ये पेनिनसिल्वेनिया में एक हमारा स्थान है टीटूस विले, जहां पे उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। पिट्सबर्ग हमारा क्या है, पिट्सबर्ग हमारा है ये पिट्सबर्ग हमारा है पूरे विश्व का सबसे ज्यादा लौह इस्पात की राजधानी यही है, सबसे ज्यादा क्या मतलब पिट्सबर्ग लौह इस्पात की राजधानी है, ठीक है। भारत में अगर देखें तो भारत में लौह इस्पात की राजधानी हमारी है जमशेदपुर, जमशेदपुर को हम लोग बोलते हैं पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग क्या है, जमशेदपुर है। फिर हम लोग देखें प्रेरीज घास का मैदान, प्रेरीज घास का मैदान क्या है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को हम लोग प्रेरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नाम हो गए। फंडी की खाड़ी जो है वहां पे सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आता है, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। यहीं पे हम लोग देखना चाहें तो हमारा जो यूएसए वाला भाग है, यूएसए वाले भाग में हमारा एक पाया जाता है नेशनल पार्क, जहां से गर्म फव्वारे के रूप में पानी निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो YLLOW येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। ये हमारा हो गया येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क क्या है, यहाँ पे गर्म फव्वारे के रूप में पानी निकलता है, गर्म फव्वारा, ठीक है। पानी गर्म फव्वारा का पानी यहाँ से निकलता है। तो गर्म फव्वारे का पानी कहां से निकलता है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क से निकलता है, जो कि हमारा यूएसए में स्थित है। ये गर्म फव्वारा का पानी नहीं, आप लोगों को बस जानना है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पे स्थित है। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क हमारा यूएसए में स्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया येलो स्टोन नेशनल पार्क। अगर इसमें कुछ और हम लोग देखना चाहें तो येलो स्टोन नेशनल पार्क हमारा हो गया। हम लोग और क्या देखेंगे, और हमारा एक नाम ये हो गया था, और हमारा इसमें कुछ बचेगा तो हाँ अभी मतलब इतना देखिए ना, ये हमारे कुछ नाम हो गए। इस नाम को आप लोग क्या करिए कि याद करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नाम नहीं है, बस बताए हम लोग ज्यादा है ना। नाम इसमें कितने हैं देखिए, एक हमारा है चैपायरल, एक हमारा है चिनूक, एक हमारा है टीटूस विले, एक हमारा है पिट्सबर्ग, एक हमारा है प्रेरीज, एक हमारा है ब्लिजार्ड, एक हमारा है फंडी की खाड़ी, और एक हमारा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में जो कि स्थित है। बस इतने नाम हमारे हैं। इसको बताने में क्या होता है ना कि विस्तार से बताने में थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम लगता है। तो ये आप लोग अगर विस्तार से एक बार देख लिए हैं तो आप लोग को ये नाम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये स्थान आप लोग क्या करेंगे कि वही एटलस लेंगे, एटलस में भी इसको चिन्हित कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आप लोग जब मतलब पन्ना पलटेंगे उसको देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका हमारा है, तो उत्तरी अमेरिका में आप लोगों को आसानी से वो चीज मतलब दिख जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आज का वीडियो इतना। तो यहीं पे हमारा देखिए यहाँ पे हमारा खत्म होता है उत्तरी अमेरिका का भाग। फिर हम लोग चालू करेंगे अब आगे दक्षिण अमेरिका चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा। आज हमारा उत्तरी अमेरिका समाप्त होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।